स्टूडेंट टुडे हम लोग अभिलंब का इक्वेशन देंगे, नॉर्मल का इक्वेशन। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। कॉन्काइड आपको ये दे रखा है एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर। गिवन शांकवज का समीकरण दिस किसी बिंदु अल्फा गिवन अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। अभिलंब का तो हमें इक्वेशन नंबर इसको 1 मानेंगे, गिवन जो इक्वेशन ऑफ कॉन्काइड है। ठीक है, अब देखिए द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पासिंग थ्रू दी अल्फा बीटा गामा। हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन दिखा था, जो क्या आता था ए अल्फा एक्स बी बीटा गामा सी गामा, क्या आता था बी बीटा वाई और सी गामा जेड इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, जो किससे जा रहा है, अल्फा बीटा गामा से। अभिलंब का समीकरण तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा ए अल्फा वाई माइनस बीटा बी बीटा सी माइनस गामा सी गामा, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब पी क्या हो जाएगा, हमें देखिए पी इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, मतलब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला है किस पे हमें किस पे डाला होगा, टेंजेंट प्लेन पर। तो उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी, पी इज द लेंथ है ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन। यदि मूल बिंदु से स्पर्श तल पर खींचा गया अभिलंब है कि पी की लंबाई कितना है, पी है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी इसके इक्वल टू 1 अल्फा ए अल्फा इसके 1 अपॉन बी बीटा स्क्वायर और सी प्लस का सी गामा स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन में ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस का सी गामा स्क्वायर। तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा पी इसके साथ इंटू होगा तो इसको अनुसार पी का स्क्वायर बी बीटा पी बी का स्क्वायर और सी गामा पी इसका इक्वल्स टू 1। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इट इज़ क्लियर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारी ए अल्फा पी बी बीटा पी और सी गामा पी हो जाएगी हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। तो हम इन सबको कहाँ रख देंगे, यहाँ पर ए अल्फा की जगह ए अल्फा पी आ जाएगा, बी बीटा की जगह बी बीटा पी और सी गामा की जगह सी गामा पी। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉन्काइड एट अल्फा बीटा शांकवज के बिंदु अल्फा बीटा पर अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5। अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से डाउन करिए, ओरिजिन से पैरेलल टू द नॉर्मल टू द कॉन्काइड एक्स स्क्वायर, ये कॉन्काइड दे रखा है एट पॉइंट लाइन इट्स कर्व इंटरसेक्शन विद द प्लेन। कौन से प्लेन से इंटरसेक्शन करा है, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू जनरेट दी को सिद्ध कीजिए कि समतल, समतल ये दे रखा मतलब प्लेन ये दे रखा है एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। और शांकवज की इक्वेशन ये देख रही है कि प्रतिच्छेद वक्र पर मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बिंदु शांकवज से अभिलंब के समांतर मूल बिंदु से जाने रेखा का शंकु, ये हमें बताना सिद्ध करना है। ठीक है, लेट अल्फा बीटा, आप प्रूव देखते हैं इसका। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व है। ठीक है, तो ये दोनों इसको तो कौन कौन सी वक्र कौन सा दिया है, कर्व कौन सा दिया है, ये एल एक्स का बी एक्स 1 और प्लेन क्या दिया हमें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा टू द कॉन्काइड, बिंदु अल्फा बीटा गामा से अभिलंब का समीकरण हमने क्या देखा था, ये वाला देखा था एक्स माइनस अल्फा ए अल्फा वाई माइनस बीटा और सी माइनस, तो ये हम इसको ये यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा अभिलंब नॉर्मल का इक्वेशन से यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इक्वेशन ऑफ पासेस थ्रू दी ओरिजिन, इक्वेशन लाइन किससे पास होकर जा रही है, मूल बिंदु के समांतर जा रही है। मूल बिंदु से जाने तो अभिलंब के समांतर रेखाएं क्या हो जाएगी, तो हमारी अल्फा की जगह क्या आ जाएगा हमारा 0, बीटा की जगह 0, तो एक्स माइनस 0 ए अल्फा वाई माइनस 0 बी बीटा और सी ये आ जाएगा, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन ऐसे अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई दी इक्वेशन 1, मतलब ये दोनों जो इक्वेशन में यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा वाई की जगह बीटा सी की जेड की जगह गामा, इसमें भी दोनों रखेंगे दोनों इक्वेशन में एक्स की जगह। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ए अल्फा स्क्वायर बी गामा सी गामा, ए अल्फा स्क्वायर एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा जेड की जगह गामा रख दिया। इस वाले में भी ऐसे ही करा, तो यहाँ से हमने पी को नीचे ले गए, एल एक्स प्लस एम एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा अपॉन में पी, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई ये। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा एल एक्स प्लस एम बीटा प्लस एन गामा अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
अब इस 1 की स्क्वायर को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 स्क्वायर रख सकते हैं हम लोग। तो हम पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4, ठीक है, दोनों को पुट दी। यहाँ पे हमने रखा 1 की जगह हमने क्या रख दिया, LX प्लस एम बीटा प्लस एन गामा अपॉन पी का होल स्क्वायर, ठीक है। पी को इधर ट्रांसफ़र करा, पी ए अल्फा स्क्वायर बी गामा स्क्वायर प्लस सी ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर, इसका LX प्लस एम बीटा प्लस एन गामा का होल का ब्रैकेट का होल स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन 3 से अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन ए, बीटा की वाई अपॉन बी और गामा की जेड अपॉन सी। तो यहाँ पर हमने यहाँ रख दिया अल्फ़ा की जगह एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बीटा की जगह वाई अपॉन बी और गामा की जगह जेड अपॉन सी, ठीक है। इससे ये कट गया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। इसे ऐसे ही कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी स्क्वायर से सी कट गया, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन बी, जेड स्क्वायर अपॉन सी। ये हमें प्रूफ करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।